क्या हमें डायबिटीज में कार्ब्स पूरी तरह अवॉइड करने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐसा पदार्थ है या एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे खाने और पीने की चीज़ों में पाया जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड या ड्रिंक्स लेते हैं तो हमारा शरीर इसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर का एनर्जी का स्रोत है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं, जिसकी मदद से ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर करता है और उन्हें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। जब ये इंसुलिन हमारे सेल्स ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते या हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उस वक्त ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में और ब्लड में आ जाता है और इस सिचुएशन को हम डायबिटीज यानी हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ग्लूकोज ठीक से यूटिलाइज न होने की वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगे हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: स्टार्च, चीनी और फाइबर। जब भी आप कोई पैक्ड फूड बाजार से खरीदते हैं तो उस पर हम जो लेबल देखते हैं टोटल कार्बोहाइड्रेट, वो इन तीनों चीज़ों को दर्शाता है। तो हमारा फोकस हमेशा यही होना चाहिए कि हम ऐसे चीज़ों को चुनें जिसमें विटामिन्स, फाइबर्स और मिनरल्स अतिरेक में हो और शक्कर, चीनी, सोडियम और अनहेल्दी फैट्स ये कम से कम हो। तो हमें ऐसे चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है जिसमें हेल्दी कार्ब्स है और फाइबर दोनों चीज़ है, जैसे कि बीन्स, ब्रोकोली, फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। इसका सेवन आपको नियंत्रित रूप से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फाइबर के साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स का भी बैलेंस पाया जाता है और ये चीज़ों का सेवन जब हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं होल मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे कि सेब, बेरीज, मस्कमेलन या हम जिसे कैंटेलूप या खरबूज भी कहते हैं, इसका भी सेवन आप रेगुलरली कर सकते हैं। इसी के साथ आप बीन्स जैसे किडनी बीन्स है, लीमा बीन्स है, मटकी है, मूंग है और अन्य दालों का भी सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपके शुगर्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। थर्ड और लास्ट है ऐसे फूड्स जो प्रोसेस्ड होते हैं और इनका सेवन जहाँ तक हो सके आपको टालना है। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, उसके बाद प्रोसेस्ड फूड्स, कुकीज़, आइसक्रीम्स, जिसमें स्टार्च, शुगर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आप अगर इनका सेवन कम से कम रखते हैं तो आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल होने में भी आपको मदद मिलती है। आप जब भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइट में इंक्लूड करते हैं, ध्यान रहे आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल रेगुलरली करें, जैसे होल व्हीट है, ब्राउन राइस है। इनका सेवन अगर आप रोटेशनल बेसिस पे रेगुलरली करते हैं तो इससे आपको इनमें से जो न्यूट्रिशंस है वो भी मिलते हैं और साथ ही आपके शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में भी आपको मदद मिलती है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप व्हीट की चपाती खा रहे हैं तो आप उसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप एक मील में गेहूं की रोटी खा सकते हैं और अपनी दूसरी मील में जवार की, बाजरे की या रागी की रोटी भी खा सकते हैं। बट जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो ध्यान रखें कि इसे किसी भी फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन्स के साथ बैलेंस ज़रूर करें। तो हमारी जो आदत होती है कि सिर्फ रोटी और सब्ज़ी खाकर छोड़ने की, तो अब से आप उसमें सैलड्स, सब्जियां और दाल, इनका भी समावेश करें, जिसकी वजह से आपकी प्लेट एक बैलेंस्ड प्लेट होगी, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बैलेंस हो जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। और जब भी आप कुछ भी चेंजेस अपने डाइट में करते हैं तो ध्यान से अपनी शुगर लेवल्स मॉनिटर करना ना भूलें और उसमें आपको कुछ भी चेंजेस मिलते हैं या दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से बात करें। थैंक यू।